हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। क्या आपको पता है कि टैक्स क्या होता है? मतलब आपने सुना तो होगा किसी ना किसी से कि टैक्स लगा है, उस पर टैक्स करके इतनी महंगी हो गई है वो चीज़। तो आपको पता है कि टैक्स क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, ये कौन कौन देता है? तो मैं आपको ये वीडियो से आपको क्लियर कर दूंगा कि टैक्स होता क्या है, कितने तरीके का टैक्स होता है और ये कौन कौन इसका भुगतान करता है, मतलब कौन कौन आदमी जो है टैक्स देता है। तो सबसे पहली बात तो टैक्स होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। टैक्स है द गवर्नमेंट लिवाई टैक्सेस ऑन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू प्रोड्यूस इनकम फॉर बिजनेस प्रॉपर्टीज। जो सरकार है वो टैक्स लगाती है, हर आदमी पर लगाती है ताकि वो देश के लिए काम कर सके, सड़कें बना सके और सड़कों के साथ साथ और भी चीज़ें जो हैं, क्या कहते हैं, सरकारी जो सुविधाएं हैं जिससे वो सरकार बंदे रख रख के जो रेलवे है या ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ा सके। तो इसलिए टैक्स लगाया जाता है। इनहेंस द कंट्री इकोनॉमी, ताकि कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो देशों में नाम आता है कि इतनी बड़ी उसकी इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जीडीपी है, आपने सुना होगा, तो उसको बढ़ाने के लिए कि विश्व में नाम आए, तो वो उस चीज़ के लिए उसको डेवलप करने के लिए जो टैक्स लिया जाता है ताकि कंट्री का नाम बनाया जा सके, कंट्री की ग्रोथ करी जाए, आप लोगों की ग्रोथ करी जाए, हमारी ग्रोथ करी जाए। तो ये बेसिकली आप समझ गए होंगे टैक्स है। ये टैक्स के पैसे से लेकर हमारा ही उद्धार करने के लिए हमसे टैक्स लिया जाता है। तो अच्छा, उद्धार करने के लिए अब हमें लगता है कि जो गरीब आदमी है वो थोड़ी टैक्स देता होगा, ये तो अमीर आदमी के काम है, अमीर जो कमाता है वो देता होगा, जो नहीं कमाता वो नहीं देता होगा। तो ऐसा नहीं है। आपने अगर ये टैक्सेशन को समझ लिया ना, अभी ये जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो मैंने लिख रखा है, तो आप अकाउंट्स में के जो स्ट्रक्चर है अकाउंट्स का, वो बेसिकली आप बहुत मजबूत कर लेंगे और समझ जाएंगे। और आप एक अकाउंटेंट या कोई जॉब वॉब अगर करना चाहते हैं तो उसके बाद में आपको जो आगे वीडियो में बताऊंगा वो तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, लेकिन ये सब इससे जुड़ा मिला जुला ही रहेगा। तो जो टैक्स होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जैसा कि इनसे शब्दों से ही आपको पता चल गया होगा, डायरेक्ट टैक्स जो मतलब सीधा सरकार के पास जाता है और इनडायरेक्ट जो घूम के आता है। सीधा कैसे हो गया? जीएसटी हो गई। आपने एक मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, आपने एक माचिस खरीदी, माचिस खरीदोगे आप, तो माचिस की वैल्यू मान के चलो आप 95 पैसे की है और 5 पैसे उसमें टैक्स लगा है। समझ रहे हो आप? मतलब माचिस 1 रुपए की नहीं होती। ये एक उदाहरण के लिए मैंने आपको माचिस बताई है। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। इसमें आप कढ़ाई ले लीजिए, कार ले लीजिए, पेन ले लीजिए, माउस ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, मतलब एनीथिंग जो भी आप खरीदेंगे बाजार से, अगर आप वो चीज़ को 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ मात्रा टैक्स की जुड़ी होती है। अभी टैक्स कई प्रकार के होते हैं। सबसे ज़्यादा जो लिया जाता है एक आम आदमी से, वो लिया जाता है जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जब नॉर्मली हम पेट्रोल डलवाते हैं उस पर काफ़ी मात्रा में उसकी क्वांटिटी काफ़ी होती है। मतलब आप मान के चलो कि 50 का तेल है, 100 रुपये लीटर तेल है, तो उसमें हो सकता है कस्टम ड्यूटी और सब मिलाकर के टैक्स ही उसमें 40 रुपये हो 100 रुपये में से। तो ऐसे होता है। वो हम पेट्रोल वाले को देते हैं, पेट्रोल वाला 60 अपने रखता है, 40 रुपये जो टैक्स के होते हैं वो सरकार के खाते में जमा करवा देता है। ऐसे चलता है ये। ऐसे ही हम माचिस खरीदते हैं, 95 पैसे की माचिस होती है, 1 रुपये में बिकती है, 5 पैसे वो सरकार की जेब में चले जाते हैं। आप 95 पैसे में अगर मिल जाए, अगर सरकार टैक्स हटा दे, तो आप समझ गए होंगे जीएसटी। अब इसमें भी कई होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। वो सीजीएसटी जो है वो लोकल वाली, जिस राज्य में आप वो चीज़ ले रहे हैं उस राज्य के पास चला जाता है। मतलब जो आपको 5 पैसे बताया ना, 95 पैसे की माचिस 5 पैसे जो है टैक्स के हैं, वो 5 पैसे ही जो टैक्स के हैं वो भी बटते हैं। कुछ राज्य सरकार लेती है, कुछ केंद्र सरकार लेती है। तो वो बात की बात है, वो अभी नहीं, इसमें नहीं कवर करेंगे हम। तो मैं बता देता हूँ। हाँ, जीएसटी जो डायरेक्ट टैक्स है, ये गवर्नमेंट की एक इनकम है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स क्या होता है? जो हमारी कमाई है साल भर की, उस पर लगाया जाता है। अब इसमें पूरा फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको ना बताते हुए मैं इसको सरल शब्दों में इसको करने की कोशिश करता हूँ। सरल शब्दों में मैं इसको अगर देखूं तो मैं आपको कह सकता हूँ, ईयरली हु अर्न मोर देन 5 लाख रुपीज़, मतलब एक साल में लगभग 5 लाख से ज़्यादा जो आदमी कमाता है उसको ये टैक्स देना पड़ता है। अब आप इसमें एक मिडिल क्लास आदमी भी आ गया, इसमें एक लोअर क्लास तो नहीं आएगा, इसमें आ गया आपका हाई क्लास आदमी भी आ गया। इंडिविजुअली इसका रेट कम रहता है। पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, दुकानें होती हैं, सब बंदों को देना पड़ता है। ये जो 5 लाख से ज़्यादा का काम कर रहा है, ये सेल पे नहीं है। अब आप उसको सोच रहे हो कि 5 लाख से ज़्यादा सेल करी तो उस पर दे दूँ, नहीं, ये कमाई पे है, प्योर प्रॉफिट पे।
जिसने इससे ज़्यादा कमाया है ना, तो उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ती है, वो आपको पता होगा। तो हो सकता है इसमें आप 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो फिर भी आपको ना देना पड़े, कुछ उसमें टैक्सेशन के वो रहते हैं। आई होप आपको टैक्सेस वगैरह जो है क्लियर हो गए हो। अगर कुछ रह गया है आपको जिसमें आपको समझ नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी इसको मैंने अभी जो कवर करा है इसको और डीपली कवर करेंगे हम आगे की वीडियोस में, और मैं आपको टैली वैली वगैरह भी बताऊंगा आगे की वीडियोस में। और जो दूसरी अकाउंट से रिलेटेड क्वायरीज हैं आपकी वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।